नमस्कार, हरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर, गंगा के तट पर उमड़ा जन सैलाब और भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही है मकर संक्रांति के उल्लास। आज के दिन मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने की शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए आज का दिन मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है। आज के दिन ही भागीरथी महाराज की सालों की तपस्या से, उनके पूर्वजों की सालों की तपस्या से और उनकी कठोर तपस्या से माँ गंगा धरती पे अवतरती हुई और महाराज भागीरथी महाराज के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में मिलती है। और आज के ही दिन धार्मिक आस्था से देखें तो आज उत्तराखंड की देवभूमि में लोग जगह जगहों से आकर के भागीरथी में डुबकी लगाते हुए अपने घर को जाते हैं। और जहां भागीरथी को नहीं आ पाएंगे लोग, नहीं आ पाते हैं, वहां के लोग मां गंगा को ले जा करके अपने घर के पानी के टब में डाल करके लोग गंगा स्नान करते हैं, जिससे आज के दिन जो है शुभ माना जाता है। महान धार्मिक माह है। इस महीने सभी लोग अपने अपने घरों में विभिन्न रूपों से त्योहारों को मनाते हैं। जैसा कि आज के दिन भी गंगा घाट में नहाते हुए, काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए, देव डोलियों के साथ स्नान करते हुए और उसके पश्चात काशी विश्वनाथ के चौक में कुछ मनाएं लगाते हुए, सड़कों में कुछ डोलियां इस तरह जाते हुए आप लोगों को नहाने के बाद कुछ देखो गांव से कितने लोग आए हैं, किस तरह की लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह की भीड़ है। और ये लोग किस तरह कहाँ से आए, कितने दूर से आए। कल से रात भर, पूरी रात भर इतनी ठंड में, मकर संक्रांति उत्तरकाशी में आज बहुत ठंड है और आज इतने ठंड में भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। वो लोग कितनी सनातन धर्म में कितना आस्था के प्रति कितने लोगों की आस्था है। देखो ना, ठंडा पानी में नहाना बहुत बड़ी बात है इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में। तो हम सब के अंदर इतनी बड़ी भावनाएं हैं, अच्छा है सनातन धर्म में। और आगे आप देख सकते हैं किस तरह डोलियां नाच रही है, लोगों के अंदर कितना अंदर से धार्मिक उसमें कितना अभी भी जो है लगाव है। और इसी पीढ़ी को आगे ले जाते हुए लोगों को, आगे बच्चों को भी इसी तरह सिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक संस्कृति है हमारे देवभूमि की और देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखना सबका कर्तव्य है। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले देवभूमि के और इन देवताओं को, जो देवता दिख रहे हैं ना आपको पीछे पीछे डोलियाँ वगैरह, यही डोलियाँ, यही देवता आपको बता दें कि आपको जब सुरंग बना रहे थे, कहाँ, ये बड़कोट वाली, तो बड़कोट उत्तरकाशी और सुरंग जब बंद हुई थी तो 40 लोग अंदर फंस गए थे, सुरंग में टूट गई थी। पूरे अमेरिका से लेकर विश्व की कई मशीनें आए, सरकार भी अपने अपने वो बना रहे थे कि आज खुलने वाला है, कल खुलने वाला है। सारे मंत्री सचिव सब आ रहे थे, देख रहे थे और उसको खोलने के लिए कि आज खुलने वाला, आधा घंटे में खुलने वाला, लेकिन नहीं, काफी दिन बीत गए लेकिन नहीं खुला। अमेरिका से आई हुई सारी मशीनें भी टूट रही थी, सब घुस हो रही थी। लास्ट में बाबा भोगनाथ जी महाराज के पास गए और भोगनाथ ने चावल फेंके और कहा कि 3 दिन का समय है, 3 दिन में जो है ये सुरंग खुल जाएगी और सब सुरक्षित आ जाएंगे। और यही मान्यता है उत्तराखंड के देवभूमि में देवी देवताओं को, जिसको आप लोग अनदेखी करते हैं और कहीं तो बोलते हैं कि ड्रामा है। ये ड्रामा ही समझ लो बाबा, देवता है, देवभूमि में देवता है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये चांदी का छतर और चांदी की डोली वाले, ये जो डोलियां दिख रही है, ये निर्जीव है, लकड़ी की बनी हुई है, इसमें कपड़ा है और उसके अंदर एक मूर्ति है। किसकी है? अष्टधातु, चांदी, सोने की मूर्ति होती है उसके अंदर एक छोटी सी, और कुछ नहीं होता है, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। और इसको देखो कैसे अपना आप ही ढूंढ रही है। जरा आप एक निर्जीव लकड़ी को डुलाते हुए दिखा दीजिए जरा, कोई जो बोलने वाला है। हम कहते हैं हमारा उत्तराखंड में एक देवभूमि है और यहाँ पर देखो, यहाँ ये बलिदानों की भूमि है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, देश की सीमाओं पे भी यहाँ के लोग रक्षा करते हैं और यहाँ के देवी देवताओं को भी वहाँ भी पूजा जाता है। जब कुछ नहीं आता तो यहाँ की देवता ही रक्षा करता है। ये देवता तीनों लोकों में है, धरती पातालोक आसमान, आकाश पातालोक धरती, तीनों लोक में देवता हैं। और आज भी धरती में देवता
ये कलयुग में है, इसलिए कलयुग को आप जितना पूजा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज के दिन ही आप सबको धार्मिक आस्था का केंद्र है और आज के दिन ही आप लोग सब अपने जितने कर्म किया है, जैसा कर्म किया है, मान्यता है कि आज के दिन कोई भी गंगा में डुबकी मारता है तो उसके पाप सारे धुल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने पाप भी नहीं करे हैं तो उसका बैकुंठ धाम के लिए रास्ता साफ खुला है और वो गंगा में स्नान कर सकते हैं और अपने आगे के लिए अच्छा घर संस्कार और पदोन्नति के लिए भी माँ गंगा में और स्नान कर सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ में आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल, श्री हरिवाणी न्यूज चैनल उत्तरकाशी से आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद करता हूँ। आइए आप स्वयं देख सकते हैं और क्या बोला है काशी विश्वनाथ जी के पुरोहित पुजारी अजय पुरी जी ने भी इस बारे में कुछ कहा है, उन्हीं से सुनते हैं। और उसके बाद वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी यहाँ पर सूरज डबराल है, सनातन धर्म रक्षक संघ से है। यह सनातन के लिए 20 दिन के लिए जेल भी गए हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आइए उनके मुखारबिंद से सुनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनको बार बार क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनको आइए ला रहे हैं और उन्हीं की कई बार उनकी बाइट लेते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, सनातन धर्म में कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है वो सर्वोपरि माना गया है। आइए आप सबके बीच में दिखाते हैं किस तरह माह में उत्तरकाशी मकर संक्रांति में किस तरह लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने मनोरंजन कर रहे हैं। और आज के दिन जब नहाते हैं और मनोरंजन करते हैं तो सब अपने सुख दुख भूल जाते हैं और यहीं पे शांति मिलती है। लोग कहते हैं दुखी दुखी, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे हमने बार, लेकिन वो दुखी दिखाए क्योंकि वो उसको कोई असर नहीं पड़ता है, वो हर समय टेंशन में रहता है, पैसा पैसा पैसा। लेकिन आपको बता दें उत्तराखंड देवभूमि में इतना अच्छा है कि कितनी बड़ी टेंशन भी हो किसी के पास में, लेकिन वो जब हमारे देवी देवता नाचते हैं, देवी देवता आते हैं तो वहाँ पे वो टेंशन सब मुक्त हो जाता है। मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उत्तरायण आज के दिन होता है, तो इसलिए विशेष जो मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति से कहते हैं। तो आज ही प्रयागराज में 12 वर्ष कुंभ होता है। 12 साल के बाद कुंभ होना और आज के दिन का जो ये शुभ अवसर है, तो इसमें सभी देवी देवता और नर नारी सभी गंगा स्नान करते हैं, तो प्रसाद जो भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से बहुत होने से ही सभी लोग स्नान करके यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान से काशी विश्वास से प्रार्थना है कि सभी के मनोरथ पूर्ण हो, पूरे देश में और पूरे हमारे उत्तराखंड में शांति रहे, खुशहाली रहे। इन्हीं सब के साथ सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय श्री काशी विश्वनाथ। और वो अपने आगे कार्य में करने लग जाता है और सब भूल जाता है। और देवता ने बोला ले चावल मैंने दिया, और तो सब भूल जाता है और अपने आगे सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आती रहती है। इसलिए उत्तराखंड में आए, सकारात्मक ऊर्जा भर के अपने अंदर ले जाए और अपना नशा पान मदिरा सब छोड़ दिए। धन्यवाद। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये काशी विश्वनाथ मंदिर की लगी हुई है। सुबह 4 बजे से देखो कितना आस्था के प्रति लोगों का विश्वास है। आपको दिख रहा है किस तरह, देखो कोई लोग गंगा जल लेके नंगे पाँव सुबह से इतनी ठंड में टोपी लगा कर के बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर वृद्ध बुजुर्गों से लेकर और सभी लोग युवा साथी भी आपको किस तरह देखो, यहाँ कोई तो फोटो खींच रहे हैं शक्ति माता मंदिर के सामने। ये जो त्रिशूल दिख रहा है ना शीशे के अंदर, ये आदि शक्ति माता का है, शक्ति माता का, जिसको जो आदि ना अंत, उसका कोई भी अंत नहीं है ना आदि है, बहुत पुराना है, किसी को पता नहीं। और ये पीछे जो नाच रहे हैं ना, इन पे देवता भी आ रहा है और ये डोली भी है। इसमें देखो किस तरह दिमाग आ रहा है, ये इधर उधर डोल रही है। और ये जो 2 झोला लटका के जो घूम रहे हैं ना, ये देवता आ रहा है इन पे। ये पशुआ है, ये जो महिलाएं हैं ना माता जी, इन पे भी देवता आ रहा है और ये भी नाच रहे हैं। देखो किस तरह, देखो कितना मस्त हैं सभी लोग, अपने अपनी उसमें धुन में मस्त हैं और यहाँ पे सारे टेंशन मुक्त हो रखे हैं। तो कितना मस्त है उत्तराखंड, इसलिए इधर को देवभूमि कहते हैं। देखो, और देखो बुजुर्ग को बुला रहा है देवता और उसको कह रहा है कि अपना जूते खोल, इधर आ, तेरे को टीका लगा रहे हैं और टीका लगा के तेरा जो है सारा मानसिक एकाग्रता हो जाएगा। और इसमें जो है
उसका जो है सारा मुक्त हो जाएगा। वो बेचारा सोच रहा हो काफ़ी देर से कि जो टिक्का लगा दे, लेकिन उसको जूता पहन रखा है इसलिए वो पसवा टिक्का नहीं लगा पा रहा है। लेकिन देखो उसको वो झोला है उसके गर्दन में है, 2 झोले टंगे हुए, 1 नहीं 2, लेकिन उसमें देवता आ गए, लेकिन उसको पता नहीं चला कि उसके झोले भी टांगे हुए कंधे में। सब देखो किस तरह जो है वो बेचारा एक हाथ में थाली टिक्का की लेकर 2 झोले कंधे में टंगे हुए, लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों ने कोई भी उसको बैग नहीं हटा रहा है, क्योंकि उसमें देवता आ रहा है। क्या पता उसको जानते हो कोई नहीं जानता हो बेचारे को, लेकिन उसमें देवता आ गए झोला टांग के, क्योंकि वो गंगा नहाना आया था और वो विश्वनाथ दर्शन कराए। ये कोई 2 लड़के युवा किस तरह जो है गढ़वाल की संस्कृति को इस तरह नाचते हैं। और इस तरह देखो कितना प्यारा मनन हो रहा है यहाँ पे, बच्चों से लेकर, लड़कियों से लेकर, महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, कोई अब वो दिक्कत नहीं है। 2 पुलिस साथी भी है। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले गणेश जी के दर्शन करते हुए, इसके बाद देखो यहाँ बाहर विश्वनाथ चौक में जहाँ पर मूर्ति है वो देखो कितनी भीड़ है। ये भैरव चौक तक की भीड़ है, पूरी लंबी सी लंगर लगी हुई है। सुबह 4 बजे से आपको दिख रहा है, जैसा देखो कितना लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखो बच्चे हैं, ये अब यहाँ पे जो है चौक में भी है, जब तक लाइन लगी हुई है तब तक लोग देवताओं के साथ नाच रहे हैं। बाहर नाचते हुए आगे आपको देखो किस तरह नाच रहे हैं। ये बाबा कन्नार देवता है जिसको क्षेत्रपाल कहा जाता है, यहाँ का मारनों से आए हैं, और ये मारनों के प्रधान जी भी नाच रहे हैं। ये मारनों के लोग हैं सब, ये जो नाच रहे हैं, और मारनों गांव से। और ये देखो ये लड़कियां बहुत दूर दूर से जो है, सभी महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, देखो कितने बच्चे हैं। ये माता जी की डोली है, माँ काली की है, माँ राजेश्वरी की, कई देवी देवता देखो यहाँ पर चांदी के छत्तर लटके हुए हैं चारों तरफ से। ये बैठे हुए सब लोग उनके साथ में, जितने पुजारी है सब देखो यहाँ। और ये ढोल ठाट में देखो कितना मनन लग रहा है, कितना प्यारा डांस हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह देखो उत्तराखंड देवभूमि में कितने मस्ती से नाच रहे हैं। इतनी ठंड में, ठंड तो सबको लग रही है लेकिन नाचना पड़ रहा है। ये है हमारा विश्वास, हमारे आस्था के प्रति विश्वास। डोली माँ शक्ति के दर्शन करते हुए बाहर निकल रही है। अब काशी विश्वनाथ से होते हुए माँ शक्ति के दर्शन करने के लिए एक डोली अंदर प्रवेश कर रही है, एक बाहर को आ रही है। ये परिक्रमा करते हुए आदि शक्ति का त्रिशूल का ये पुजारी जी बैठे हुए हैं, सबको टिक्का लगा रहे हैं। आइए आप सूरज डबराल से सुन सकते हैं क्या कहा सूरज डबराल ने, सुने। समस्त नगरवासियों को और समस्त जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा काशी विश्वनाथ और मैं माँ गंगा और भगवान सूर्य देव से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा आपके संपूर्ण परिवार में बनी रहे। और मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे की जो छोटी सी विशेषता है वो ये है कि आज के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज से ऋतु का भी परिवर्तन होता है, धीरे धीरे सर्दी जाती है और गर्मी का मौसम आता है, तो इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है।